हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सम ऑफ एन एपी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सम ऑफ एपी के बारे में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो अब सुनिए, सुन लो। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अगर हम टर्म्स की बात करें तो अगर मैं 1 से लेके लास्ट टर्म तक जोड़ू, क्या करूं? 1 से लेके लास्ट टर्म तक जोड़ू तो कैसे जोड़ूंगा? फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों? a। सेकंड टर्म क्या होगी? a प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगी? a प्लस 2d। फिर क्या हो जाएगी? डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक हो जाएगा। हो जाएगा यहां तक, है ना? तो देखो, अगर मैं a को प्लस, कब में a है और a कहां तक प्लस हो रहा है? एकदम n टर्म तक, है ना? तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं? n a। क्या लिख सकता हूं? n a। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे 2 को आप 4 बार प्लस कर रहे हो, 2 को आप 4 बार प्लस कर रहे हो, तो उसको 4 बार प्लस करने की जगह ये भी देख सकता हूं 4 इंटू 2 देख सकता हूं ना? तो हम a को n टाइम्स प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? n टाइम प्लस कर रहे हैं। तो अगर मैं उसको n टाइम्स प्लस ना करके ये लिख दूं a इंटू n, तो कर सकता हूं ना ऐसा? हाँ, तो ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ बच्चों कि जैसे मैंने ये करा तो हमारा क्या हो गया? नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। ये देखो, एक तो सम हमने क्या लिया? स्टार्टिंग से लिया। एक तो सम क्या ले लिया? स्टार्टिंग से। और एक सम हम क्या ले लिया? एस ले लो, एस फॉर सम। ठीक है, एक सम क्या ले लो? एंड से। तो क्या हो जाएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट 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 a प्लस 3d प्लस a प्लस क्या रहेगा बच्चों? 2d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस d और a। तो हमने क्या करा? एक बार सीधे सीधे प्लस कर दिया और एक बार उल्टा करके क्या कर दिया बच्चों? प्लस कर दिया। एक बार क्या कर दिया? उल्टा करके प्लस कर दिया। ठीक है, और फिर ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन क्या होगी? 1, और ये इक्वेशन क्या होगी? 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद क्या हो रहा है? देखो, अब जो ये लास्ट टर्म है, हाँ, वो इसके फर्स्ट टर्म से ऐड होगी ना? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड होगी, तो a प्लस a क्या रहेगा? 2 है। फिर मान लो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी? लिखा नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? a प्लस n माइनस 2d। ये होगा ना? n में से 2 कम हो जाएगा। फिर क्या आएगा? a प्लस n माइनस 3d डॉट 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 कहां तक आएगा? a प्लस क्या कर लो इसको? 3d। फिर a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस a। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। हाँ, रिवर्स करके कैसे हो जाएगा? मैं बस फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा हूं जो फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लस करता हूं तो क्या रहेगा? 2, ये तो s प्लस s 2s हो जाएगा। फिर क्या रहेगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहां पे भी क्या रहेगा? a प्लस a क्या रहेगा? 2a और फिर 2d है। देखो, ये 2d है, यहां पे सॉल्व करके क्या रहेगा? फिर से ये n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। हर जगह यही आने लगेगा, हर जगह प्लस करके क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, तो डॉट 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 लास्ट पर भी यही क्या आ जाएगा? क्या रहेगा? 2 प्लस n माइनस 1 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही आ जाएगा। सब जगह क्या रहेगा? हमारा यही आ जाएगा। सब जगह क्या आएगा? क्योंकि इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमेशा यही बनेगा। ठीक है, फिर देखो 2s इक्वल टू क्या रहेगा? यहां से ये पूरा कॉमन आएगा ना? a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या रहेगा? कॉमन। और हर जगह क्या बचेगा? 1 प्लस 1 डॉट 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 प्लस 1। ठीक है, 1 को n टाइम्स प्लस कर रहे हैं तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? n इंटू 1, n इंटू 1 कर सकते हैं ना? हाँ, तो क्या रहेगा? 2s इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, होल मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? n। होल मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? n। n क्यों रहेगा बच्चों बताओ? क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई था, और 1 को अगर n टर्म्स तक प्लस करते हो तो क्या रहेगा? n हो जाता है। ठीक है, तो अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर क्या रहेगा? डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका? सम का। किसका है? सम का। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। अगर हम n टर्म्स को प्लस करें तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, n बाई 2 है। हाँ, अगर मैं इस 2a को ऐसे ले सकता हूं, a प्लस a, है ना? फिर n माइनस 1 इंटू में डी।
अब अगर बच्चों देखो ये वाला फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या होता था ए एन, ठीक है, तो मैं s इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन ऐसा ले सकता हूं, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ये दोनों आपको याद रखने होंगे, बस समझ में आ गई, हाँ, इन्हीं का यूज हम करेंगे, ठीक है। बस ये मैंने इसलिए समझाया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, मेन ये फॉर्मूला याद करना है आपको, ठीक है बच्चों, हाँ, तो नोट डाउन कर लो फटाफट, कर लिया? चलो एक एग्जांपल देता हूं, नोट भी करते हैं ना, हाँ ध्यान से देखो। तो हमारे पास एक एपी है, एक एपी है, क्वेश्चन, एक एपी है और एपी क्या है 8 3 माइनस 2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हमें बोला है कि सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है, मतलब 22 टर्म्स तक का क्या निकालना है, सम निकालना है, 22 टर्म्स तक का क्या निकालना है, सम। तो मतलब हमें हमारा n क्या हो जाएगा 22, n क्या हो जाएगा 22, जहां तक सम निकालना है वो क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है। अब a क्या हो जाएगा बच्चों 8 जिससे शुरू हो रहा है, d क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 8 कितना रहेगा माइनस का 5, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 5, तो a n आ गया, d a आ गया, d आ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू कितनी पुट करनी है 22, तो 22 बाई 2 इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू में d कितना है माइनस का 5, ठीक है, तो ये कितना आ गया 11 इंटू में ये कितना आएगा 16 प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 21 इंटू में माइनस का 5, ठीक है, तो क्या रहेगा 11 इंटू में 16 प्लस ये कितना रहेगा माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105, कितना आएगा 105, ठीक है, तो 16 में से 105 माइनस करेंगे कितना बचेगा बच्चों 89, ठीक है, माइनस 89, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना बचेगा माइनस का 979, तो अगर हम 22 टर्म्स तक प्लस करते हैं तो हमें क्या फॉर्मूला क्या मिलेगा माइनस 979 मिलेगा, बस समझ में आ गई, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट डाउन करो यहां तक। हम आप सेकंड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं? नहीं, सेकंड वाला हम फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब हमें लास्ट टर्म दी जाए, हाँ, अब यहाँ पे लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, तेरे को अगर ये फॉर्मूला लगाना तेरे को एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तेरे को पहले an निकालना पड़ेगा, मतलब a22 निकालना पड़ेगा, फिर तो उतनी मेहनत क्यों करनी है ना, जिसमें दिया होगा उसमें लगाना है, एक जिसमें नहीं दिया होगा नहीं लगाना है हमें, अरे वो तो ऐसे ही है, वो तेरे काम की चीज नहीं है, तेरे काम की चीज ये और ये है, समझ में आया? हाँ सागर समझ में आया? मुझे बड़ा अच्छा लगता है तू क्वेश्चन पूछता है। बच्चों करवाओ एक और क्वेश्चन, ये वाला मिटाऊं? तो बच्चों देखो, अब किसी आ रहे से मैं क्वेश्चन देता हूं, ऐसे क्वेश्चन दूंगा, एपी दूंगा और आपको वो निकालना है, ठीक है, सम वाला फॉर्मूला, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन देता हूं, फटाफट निकाल के दिखाओ, समझ में आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एपी आपकी है 5 8 11 14 और आपको सम निकालना है कहां तक का 24th सम तक का, ठीक है, S24 निकालना है, क्या निकालना है S24, ठीक है, सैमसंग का फोन नहीं निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन ऐसा देखो, बोला कि फाइंड द सम 25 प्लस 28 प्लस 31 डॉट 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 कहां तक 100 तक, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो टर्म्स बता रखी है कि कितनी टर्म्स है,
ठीक है ना, तो n पता है, बस आपको हो रहा है सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, तो ये थोड़ा चैलेंज होगा, सोचो कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज दे रखी है, लास्ट टर्म an दे रखा है और a दे रखा है और d भी निकाल सकते हैं, तो उससे n भी आ जाएगा an से, है ना। कोई नहीं यार, बता देते थोड़ा। हाँ, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लो तुम। पहले फॉर्मूला वाले क्वेश्चन करवाते हैं तो बहुत सारे। हाँ, तो एपी ये दे रखिए आपको 2, 7, 12, 17। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? S19 निकालना है। फिर 9, 7, 5, 3 और कहां तक निकालना है आपको? S14 निकालना है। ये S19 और S14 का मतलब समझ रहे हो ना, कि 19 टर्म तक का आपको क्या निकालना है? सम निकालना है। बात समझ में आ गई ना? हाँ, वहां पे बस ऐसे लिख के नहीं मिलेगा S19, वहां पे लिखा मिलेगा क्या कि 14 टर्म का निकालो या 19 टर्म का निकालो। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? n हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका? n हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर लो एक और। -37, -33, -29। ठीक है, और कहां तक निकालना है? 12th टर्म तक निकालना है। क्या निकालना है? 12th टर्म तक सम निकालना है। ठीक है, चलिए करके दिखाइए फटाफट मेरे को ये। हाँ बच्चों देखिए, अब एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा एपी है उसमें a कितना है? 5, d कितना है? 8 - 5 कितना हो गया? 3, और n कितना दे रखा है बच्चों? 24। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 2a प्लस में n - 1 इंटू में d। ठीक है, तो n कितना है? 24/2। 2 a कितना है बच्चों? 5 प्लस 24 - 1 इंटू में d कितना है? 3। तो कितना रहेगा? इसको काटेंगे 12, तो 12 ठीक है इंटू में 10 प्लस में कितना आएगा? 23 इंटू में 3। ठीक है, तो देखो 12 इंटू में 10 प्लस में कितना? 69। ठीक है, तो 12 इंटू में कितना आएगा? 79। मल्टीप्लाई करेंगे तो 948 आएगा। तो S24 कितना आएगा हमारा? 948 का। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में ना तो हमें n नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? n नहीं दे रखा, बट हमें लास्ट टर्म दे रखा है। क्या दे रखा? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है बच्चों? उसमें an क्या है? 100। ठीक है, a कितना है? 25, और d कैसे निकालेंगे? 28 - 25, तो कितना रहेगा? 3। कितना रहेगा? 3। हाँ, तो अब an की मदद से हम पहले n निकालेंगे। an की मदद से क्या निकालेंगे? n। तो an इक्वल क्या होता है? a प्लस n - 1 इंटू में d। तो ये दे रखा है 100, ये दे रखा है 25 प्लस n हमें पता नहीं है, d हमें पता है। 25 उधर जाएगा, माइनस करेगा तो कितना आएगा? 75 इक्वल n - 1 इंटू में 3। अब 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या जाएगा? डिवाइड। तो n - 1 इक्वल 75/3। तो n - 1 इक्वल 25 और n इक्वल कितना आएगा? 26। क्योंकि -1 उधर क्या जाएगा? +1। ठीक है, अब n अगर 26 आ गया आपका, तो आपको अब यहाँ पे क्या निकालना है? Sn क्या हो जाएगा? n/2। अब यहाँ पे आप दूसरा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस an वाला। क्यों लगा सकते हो a प्लस an वाला? क्योंकि an तो दे रखे है ना, तो बार बार क्यों कैलकुलेट करूं मैं? हाँ, तो फिर n कितना है आपका? 26/2। a कितना है? 25 प्लस an कितना है? 100। इससे घटा 13 बार में, तो 13 इंटू में 125। कितना आंसर है? 1625। ठीक है, तो हमारा Sn या S26 कहूं तो कितना आया? 1625। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में n नहीं दे रखा था। क्या नहीं दे रहा था? n। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? n को फाइंड करना।
तो एन को कैसे फाइंड कर सकता हूं? हमें इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखी है, तो मुझे पता है लास्ट टर्म क्या होता है, ए एन होता है, तो ए एन वाला फॉर्मूला भी मुझे पता है, तो क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब मुझे a पता है और d पता है, तो n में निकाल सकता हूं यहां से, तो मैंने सारी वैल्यूज को पुट करा, फिर सॉल्व करा। ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया, n मिल गया। क्या मिल गया, n। अब इस n को लेके मैंने क्या निकाला, Sn निकाला। क्या निकाला, Sn। तो ये Sn का ये दूसरा वाला फॉर्मूला था, a प्लस an वाला, है ना। क्योंकि मुझे an पता है तो मैं पहले वाला फॉर्मूला क्यों लगाऊं, मेरे को अगर an पता है तो मैं डायरेक्टली an वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो मैंने an वाला फॉर्मूला लगाया और n की वैल्यू 26 पुट करी, तो सॉल्व करा, तो मेरा क्या आ गया, S26 1625। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट देखो, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एपी दे रखा है बच्चों, है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए कितना देगा बच्चों 2, डी कितना रहेगा 7 माइनस 2, तो कितना रहेगा 5। ठीक है, और एन कितना देखा है 19, तो S19 इज इक्वल टू 9 कितना रहेगा बच्चों, पहले तो फॉर्मूला लिखो, हर बार फॉर्मूला जरूर लिखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो कितना रहेगा 19/2 2a, मतलब 2 प्लस में n 19 माइनस 1 इंटू में 5। ठीक है, तो कितना आएगा 19/2, तो कटेगा नहीं, 4 प्लस 18 माइनस में 18 इंटू में 5, 18 इंटू में 5, तो 19 अपॉन में 2, फिर इंटू में 4 प्लस 90, तो क्या रहेगा 19/2 इंटू में 94, कैंसिल होगा, कितना बचेगा 47, तो 19 इंटू 47 कितना रहेगा 890। ठीक है, तेरे इतना दिमाग नहीं है ना मेरे में। ठीक है, हाँ बच्चों देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन, हाँ फोर्थ क्वेश्चन में ए कितना रहेगा बच्चों 9, डी कितना रहेगा 7 माइनस 9, तो डी कितना रहेगा माइनस का 2। ठीक है, फिर हमें एन कितना रहेगा बच्चों 14, तो एस एन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों n/2। ठीक है, इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, s 14 निकालना है, तो 14/2 फिर 2a मतलब 2 इंटू 9। ठीक है, प्लस 14 माइनस 1 इंटू में d कितना है माइनस का 2। हाँ, तो ये कितना रहेगा 7, ये कितना रहेगा 18, प्लस ये कितना रहेगा 13 इंटू में माइनस का 2, और 7 हाँ 18, ये कितना है माइनस का 26, तो 7 इंटू में कितना है सॉल्व करके इसको माइनस का 8, तो कितना रहेगा माइनस का 56। तो अगर प्लस करेंगे तो S14 कितना आएगा माइनस का 56 आएगा। कितना आएगा माइनस का 50। हाँ, तरीका अलग कैसे हो सकता, तरीका यही होगा, इससे अलग तरीका तो हो ही नहीं सकता। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में ए कितना देगा बच्चों माइनस का 37, डी कितना देगा माइनस का 33 माइनस का 37, तो क्या रहेगा माइनस का 33 माइनस क्या रहेगा प्लस 37, तो डी इज इक्वल टू कितना रहेगा प्लस का 4, डी क्या रहेगा प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से माइनस करना, जब दो माइनस वाली टर्म होगी उसमें तो प्लस ही कर देता दोनों को। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, और प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस होगा, और साइन उसका आएगा जो बड़े के साथ लगा हुआ है, तो बड़े के साथ क्या लगा हुआ है प्लस, इसलिए साइन किसका आया प्लस का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, n कहां तक निकालना है 12 तक निकालना है, तो S12 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखो पहले भाई, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो n कितना है 12/2, तो S12 निकालना है 12/2 इंटू में 2a, a कितना है माइनस का 37 प्लस n कितना है 12 माइनस 1, d कितना है 4, तो ये कितना रहेगा 6, 2 इंटू ये कितना रहेगा बच्चों 74 माइनस का 74 प्लस ये कितना रहेगा सॉल्व करके ये 11 इंटू 44, ठीक है, तो 44, तो 6 इंटू में ये कितना रहेगा 30 माइनस का 30, तो कितना आएगा माइनस का 180, तो S12 कितना आएगा हमारा माइनस का 180। समझ में आ गया बच्चों, हाँ क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, 5 क्वेश्चन तो आ ही जाना चाहिए था। हाँ, अब चलते हैं कुछ एडवांस क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेसिक प्रो, अभी बेसिक वाले क्वेश्चन थे, है ना, नूबड़े क्वेश्चन। हाँ
ठीक है, बस नहीं मिटाऊं? चलो एनसीईआरटी कर लो। हाँ मिटाऊं? हाँ अब देखो, पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी। चलिए सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। हाँ हाँ, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, अगर पहले 14 टर्म्स का सम कितना है 1050 है, मतलब हमें क्या दे रखा है S14 दे रखा है। क्या दे रखा है S14। तो ये एग्जांपल नंबर 12 है, ठीक है, पेज नंबर 65 पे, ठीक है। तो कितना देखा सम ऑफ 14 टर्म्स कितना देखा 1050, ठीक है, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और उसका बोला है कि फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है 10 है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि S20 कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो कैसे करना है। सबसे पहले S14 दे रखे हैं हमें, है ना, तो S14 कितना रहेगा बच्चों 1050, और Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। तो ये वाला इस जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं मैं, तो क्या रहेगा 14/2, ठीक है, और फिर a तो दे रखा है हमें फर्स्ट टर्म, तो 2 इंटू क्या रहेगा a प्लस 14-1 इंटू में d। अब d तो पता ही नहीं हमें, d पता है क्या नहीं, इज इक्वल टू कितना है 1050, तो इससे कट गया कितने बार में 7 बार में, तो 7, ये कितना रहेगा 20 प्लस ये कितना रहेगा 13 d इज इक्वल टू 1050। अब इस ये 7 उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो 20 प्लस 13 d इज इक्वल टू कितना आएगा 1050/7, तो उसको काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा करने दो 150, 150, कितना आएगा 150, तो 20 प्लस 13d तो कितना आएगा 150, तो 13d इज इक्वल टू कितना आएगा 150 माइनस में 20, तो 13d इज इक्वल टू कितना आ गया 130, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 130/13, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 10, तो d मिल गया, d मिल गया। a है हमारे पास ऑलरेडी, हमें क्या निकालना है S20 निकालना है। क्या निकालना है S20, तो S20 में हमें n तो पता ही है कितना है 20/2 इंटू में 2a मतलब 2 इंटू में 10 प्लस n कितना है 20-1 और इंटू में d कितना बच्चों 10, तो कितना आ गया 10, तो 10 ये कितना आ गया 20 प्लस ये कितना आ गया 19 इंटू में 10, तो 10 20 प्लस 190, ठीक है, फिर 10 ये कितना रहेगा 210, तो कितना हो गया 2100, तो S20 कितना आ गया बच्चों 2100। हो गया क्वेश्चन खत्म। आसान था, बिल्कुल आसान था, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं लगा। क्या लगा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए आजकल तो कुछ भी नहीं होता। क्यों कितना है 200, अच्छा सॉरी इसमें 20th टर्म फाइंड करना था, हमने 20th टर्म का सम फाइंड कर दिया। चलो कोई नहीं, a निकाल लो, A20 निकाल लो, निकाल लो, ये तो करना ही था क्योंकि d तो चाहिए था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, अबे एक हटा दो है, A20 निकाल लो, तो क्या रहेगा a प्लस 20-1 इंटू में d, तो a पता है कितना 10, ये कितना रहेगा 19 इंटू में d कितना है 10, तो 10 प्लस 190, तो A20 कितना रहेगा 200, तो हमें टर्म फाइंड कर दिया, मैंने सम फाइंड कर दिया, ज्यादा एक्साइटमेंट में था मैं। चलो क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है अगर बनाना चाहे तो।
हाँ बच्चों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। अब एक बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, ये इजी है। चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं तब तक यहाँ पे। टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। हाँ, तो एपी दे रखा है हमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 है भाई, ठीक है। क्या बोल रखा है, हमारे पास एक एपी है जो कि है 24, 21, 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हमें पूछा है कि हमारा अगर सम 78 है या सम को हमें 78 करना है तो हमें कितने टर्म तक प्लस करते रहना पड़ेगा। मतलब क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एन। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एन। तो एक बार ट्राई करोगे, करिए। एस एन वाले फॉर्मूले में रखो, ठीक है। इस तरीके से करना है। बस में डी निकला था, उसमें क्या निकलेगा, एन निकलेगा। हाँ, ए वाले से थोड़ा करना है, सम निकालना है। अरे नोट करेगा इसको सॉल्व। हाँ, वही वाला जो इधर वाला कर रहा था। हाँ, अब देखो बच्चों, मैं दिखाता हूँ क्या गड़बड़ है। ये देखो, सिंपल। हमें एस एन दे रखा है कितना, 78, ठीक है। हमें एन नहीं पता, तो एस एन क्या होता है, n/2, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है, इक्वल टू 78। इस एपी से हमें क्या मिल जाएगा, a कितना दे रखा है 24 और d कितना दे रखा है 21 माइनस 24, तो d कितना है, माइनस का 3। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दो। n/2, n तो पता ही नहीं है, 2a, a कितना है 24 प्लस n-1 इंटू में d कितना है, माइनस का 3 इक्वल टू 78। अभी 2 देखो इस पूरे से होल में डिवाइडेड है, तो उधर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। तो n इंटू में ये कितना रहेगा 48 प्लस ये इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रहेगा, -3n प्लस का 3, ठीक है, इक्वल टू 78 इंटू में क्या रहेगा 2, ठीक है। n इंटू में क्या रहेगा 48 प्लस 3 कितना रहेगा 51 माइनस का 3n इज इक्वल टू कितना रहेगा 16 और ये 15 156। अब ये n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 51n माइनस 3n का स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो ये क्या बन गया, एक बच्चा आपका वो बन गया, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबको उधर ले जाओ, तो क्या रहेगा 3n का स्क्वायर माइनस 51n प्लस में 156 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको यहाँ पे आपको मिडिल टर्म करना है, तो 3 कॉमन आ जाएगा सब में से, तो पहले कॉमन ले लेते 3, ठीक है। तो क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 17n, तो यहाँ पे क्या बचेगा 32, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 जाएगा इधर, है ना। तो क्या, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब 52 को इस तरीके से तोड़ना है कि 17 बन जाए, 13 इंटू 4, वेरी गुड। तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस माइनस में 4n प्लस में 52 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन, n माइनस 13, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन, n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 और n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी 4 और n की वैल्यू क्या आएगी 13। अब दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है, दोनों में से कौन सी वैल्यू पे 78 आएगा, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अगर मैं n 13 लेता हूं, ठीक है, तो 13 मतलब मेरे को 13 टर्म तक प्लस करना है, ठीक है। 13 टर्म तक क्या करना पड़ेगा, प्लस। बट अगर मैं इसको प्लस करूं, कितना आ गया 40, फिर इसके वाले करूंगा 50, तो नेक्स्ट वाले तक कितना आ सकता है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई सी वैल्यू हो सकती है, या तो 4 होगी या तो 13 होगी। समझ में आ गई, यहाँ तो छोड़ दोगे, बुक में ही छोड़ रखा है, ठीक है। सर में आया आता का आंसर, हाँ आया, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, आपको क्या करना है, होमवर्क में 5.3 एक्सरसाइज का ट्राई करके लाना है, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज पूरी समझ में आ गया बच्चों, हाँ 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना है, और जो भी डाउट होगा हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।